मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर 14.63 लाख लोगों ने कराया हुआ है पंजीकरण और एच के रन पोर्टल पर 1.13 लाख कर्मचारी दर्ज हैं। जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलने वाले का डाटा मंत्री ने नहीं दिया अभी तक। और हरियाणा में भाजपा सरकार की 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से 1.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, 36 लाख रोजगार दिए गए हैं। स्कूलों में प्राचार्य पद रिक्त होगा तो अब पास के स्कूलों के हेड संभालेंगे जिम्मेदारी। अब भारत की जनता सावधान हो जाओ, अब ड्राइविंग लाइसेंस से मिलेंगे ग्रेड्स, एक गलती और कट जाएंगे नंबर, रद्द भी हो सकता है लाइसेंस। सरकार ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। और सरकार की उम्मीद है कि जो गडकरी ने कहा कि लोगों से अपील है कि वे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें और उपचार खर्च या कानूनी औपचारिकताओं की चिंता न करें। पीएम राहत योजना यानी रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एसवॉर्ड ट्रीटमेंट के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता प्रणाली उपलब्ध है। 1 मार्च से नया नियम लागू होगा। बिना सिम नहीं चला सकेंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप 1 मार्च से उसी मोबाइल नंबर से चल सकेंगे जिसकी सिम फ़ोन में एक्टिव हो। अगर सिम बंद हो तो फ़ोन में लगी हो या दूसरे फ़ोन में डाली गई हो तो ऐप काम करना बंद कर देगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इस नियम में बिल्कुल डील नहीं दी जाएगी। जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना है वही सिम फ़ोन में होनी जरूरी है। सिम अनएक्टिव या बंद होने पर ऐप काम नहीं करेगा। हर अकाउंट एक्टिव सिम से जुड़ा होगा। और टेलीकॉम विभाग ने 28 नवंबर 2025 को नियम बनाया था। कंपनी ने 90 दिन का समय लिया था। 1 मार्च तक सभी ऐप को सिस्टम लागू करना होगा और वेब डेस्कटॉप लॉगिन पर 6 घंटे में अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा क्यूआर कोड से लॉगिन करना होगा। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर सिम एक्टिव है तो चिंता की जरूरत नहीं है। सिम निकालकर दूसरे फ़ोन में डालने पर व्हाट्सएप रुक जाएगा। नंबर बंद या रिचार्ज न होने पर दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। एक्टिव नंबर से जुड़ा अकाउंट सुरक्षित रहेगा। क्यों लेना पड़ा फैसला? साइबर फ्रॉड रोकने के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए और यूजर्स की पहचान पक्की करने के लिए और फर्जी अकाउंट पर लगाम लगाने के लिए। 2080 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा पसंद का जिला। हरियाणा में 2080 प्राथमिक शिक्षकों को आखिर पसंद का जिला मिलने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिर प्रदेश सरकार ने वीरवार को प्राथमिक अंतर जिला तबादले के आदेश जारी कर दिए। जल्द ही ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से स्कूल अलॉट किए जाएंगे। अब तक स्थानांतरित किए गए स्कूलों को मौजूदा स्कूलों में ही कार्य करने को कहा गया। मौलिक शिक्षा महानिदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नए जिले का आवंटन विजय चौधरी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के नाम से चल रहे CW संख्या 5342/2026 और अन्य इसी तरह के लंबित मुकदमों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। कांग्रेस ने खराब कर रखी थी पटवारियों की आदत, चौपाल पर बैठकर करते थे गिरदारी। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कांग्रेस विधायक बलराम दांगी, विकास सहारण, कुलदीप वत्स और गीता बुक्कल ने कहा कि कई किसानों के नाम मुआवजा सूची से काट दिए गए हैं और पटवारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कुछ विधायकों ने चंडीगढ़ स्तर पर सूची में हेरफेर के आरोप भी लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गिरफ्तारी में गड़बड़ियों की आदत कांग्रेस शासनकाल में पड़ी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार लापरवाह अधिकारियों और पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब आयुष्मान भारत में 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाइयों एवं जांच की लागत सहित लगभग 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं। मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। अनुबंधित नौकरियां हैं
उनके लिए 14.63 लाख युवा कतार में लगे हुए हैं। हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरियों को लेकर खासा उत्सव है। सरकार विभागों और बोर्ड निगमों में न केवल पक्की नौकरियां बल्कि अनुबंध आधार की नौकरियों के लिए भी मारामारी की स्थिति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 14,63,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराते हुए नौकरी मांगी है। हालांकि एचकरण के माध्यम से अब तक 1,14,000 युवाओं को ही रोजगार मिला है। सबसे ज़्यादा हिसार में युवाओं ने मांगी अनुबंधित नौकरी। और कैथल में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला विधानसभा में मोबाइल पर थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा और जगाधरी के विधायक अकरम खान को कुछ जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं की विवादित पाठ्यपुस्तक पर लगाया प्रतिबंध। बाजार में उपलब्ध प्रतियां जब्त कराने और डिजिटल संस्करण हटाने के दिए आदेश। पूछा क्यों न जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की जाए। 2 सप्ताह में अनुपात रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 11 मार्च को। केंद्र की ओर से पेश एसजी ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। कल 32 किताबें बाजार में थी जिन्हें वापस मांग लिया। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक। लास्ट अपडेट पाने के लिए या नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।